नमस्कार बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति से बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी रहता है। तो हम देखेंगे त्रिकोणमिति, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही ईजी है। आप बस इसको खाली अच्छा से समझिए और क्लास को एंजॉय करिए। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। त्रिकोणमिति एक बार हमसे पढ़ लीजिएगा, त्रिकोणमिति माइंड में फिक्स हो जाएगा। त्रिकोणमिति से डर ही खत्म हो जाएगा आपका। एकदम आराम से पढ़िए। पहले हम इसका बेसिक रूल समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है, इसमें क्या क्या रूल लगते हैं, और कुछ फार्मूला याद नहीं करना, बस देखते देखते आपको याद हो जाएगा फार्मूला। समझ रहे हैं ना? तो स्टार्ट करते हैं। आज हम त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट है। त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, तो वो भी क्वेश्चन हम ऐड करेंगे इसमें। तो पहले इसका हम बेसिक देख लेते हैं और उसके बाद आगे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में हमको बस 3 चीज़ ध्यान, ऐसे तो 6 होता है लेकिन हम 3 चीज़ हम ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं बात को? देखिए जैसे पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो समकोण त्रिभुज पे ही आधारित होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लगभग समकोण त्रिभुज पे ही देख लेंगे। समझ गए ना? तो देखिए, तो त्रिकोणमिति में हमको 6 चीज ध्यान में रखना है। साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह एक्स या ए भी आ जाता है, ठीक ना? हम वो सब समझा देंगे आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, टेन थीटा। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम शुरुआत से समझते जाना है। क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरा गारंटी है। क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर लोगे। बस ये चीज जो समझा रहे हैं बस आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, चलिए तो देखिए ये 3 चीज आपको ध्यान रखना बस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। समझ गए? इसी का अपोजिट होता है, इसी का अपोजिट हो जाता है साइन का कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक, सेक थीटा। और टेन का अपोजिट माने उल्टा, टेन का अपोजिट हो जाता है कॉट, कॉट थीटा। बस इसी 6 पे पूरा त्रिकोणमिति है हमारा। समझ रहे हो? साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, कॉस का अपोजिट सेक। समझ रहे हो बात को? कॉस का अपोजिट सेक, ऐसी सेक थीटा। और टेन का अपोजिट कॉट। ये ध्यान में रहेगा आपको। बस ये ध्यान में रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। बस इतना ही ध्यान रखना। अब देखिए, तो बोले सर जी उल्टा है कैसे? आप कैसे बता दिए कि उल्टा है? देखिए समझ लेते हैं। चलिए, साइन थीटा बराबर होता है, कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूला को देख लेते हैं। उसके बाद हम इसको बता देंगे कि ये उल्टा होता कैसे है। समझ गए? देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMET ना, METRY। देखिए ट्रिकोनोमेट्री, ये सब समझा देंगे। ट्री का मतलब, गोना का मतलब, मैट्रिक का मतलब, कहाँ से आया त्रिकोणमिति, ये सब नॉर्मल चीज़ है। ये सब सारी चीज़ें बता देंगे। अब देखिए, पहले हम क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दे देते हैं कि क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमसे बनेगा कैसे, आसान वे में, इजी वे में। देखिए, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, आप कॉपी पेन निकाल लो, आराम से बैठो, जो यहाँ पे हम बता रहे हैं उसको कॉपी में आप उतारते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ। वीडियो को पॉज करो और कॉपी में लिखते जाओ। एकदम आसान भाषा में समझा देंगे त्रिकोणमिति।
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब बोलोगे सर जी लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है? देखो, हम अभी थोड़ा देर पहले बताए कि पूरा त्रिकोणमिति जो है, पूरा लगभग त्रिकोणमितीय अनुपात खास करके समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है। देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देखिए ये हम त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज, समझ रहे हो आप इसको? त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री बना रहा है ना बाबू, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसको ले लेते हैं ए, बी और ये सी। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है कर्ण, कर्ण जिसको इंग्लिश में हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। समझ रहे हो आप? समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण। समझ रहे हो आप? समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री होगा ना, जैसे यहाँ पे हम एक लाइन लिए, इस पे एक सीधा लाइन लिए, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री। तो हम सीधा लिए, यहाँ पे ये सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। याद रहेगा? इतना याद रखना है। चलिए ध्यान में रखिएगा इसको। ऐसे तो हम बार बार क्वेश्चन में ये सब फिगर बताएंगे और ये सब चीज समझाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक बस वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। समझिए यहाँ पे, तो ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो ये हो गया कर्ण। ये लंब, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बाबू? लंब। ये बिंदु कहां से आ गया यहाँ पे? लंब। क्या बोलेंगे इसको? लंब, लंब। और ये जो है ना, ये बेस, आधार, इसको पी से सूचित किया जाता है, पी, परपेंडिकुलर पी। और ये होता है आधार, आधार, इसको बेस, बेस बोलते हैं, इसको बी से सूचित किया जाता है। ये समझ गए हो आप? तो इसमें एक चीज और समझा देंगे। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, समझ गए आप? यहां तक क्लियर? तो देखिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब आ जाते हैं साइन थीटा के बाद कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बाबू रे? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कहां चले? पूरा फिगर ही गायब हो गया। कहां बता रहे थे? पूरा का पूरा डिलीट हो गया। चलो फिर से समझा देते हैं आपको। इसमें है क्या? हाँ देखिए, आ गया फिगर। अब देखिए यहाँ पे, हाँ हम क्या सीख रहे थे? देखिए, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार ये हो गया मेरा आधार, तो इसको लिख देते हैं आधार बटा कर्ण। साइन थीटा लंब बटे आधार, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। क्लियर? अब देखिए, अब आ जाता है टेन थीटा। क्या आ जाएगा बाबू रे? टेन थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। समझ रहे हो? ये समकोण त्रिभुज है, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम यहां पे देख लिए, ये लंब हो जाता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाता है, और ये आधार हो जाता है। इसको आप ध्यान में रखना, ठीक? ये एंगल वाला हम अभी जस्ट इसके बाद बता देंगे कि अगर यहाँ पे थीटा है, मान लिया जाए सी पूछ रहा है, यहाँ पे थीटा है, तो इसके सामने हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ पे तो इसके सामने वाला लंब, अगर ये यहाँ पे थीटा है, ये यहाँ पे, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। वो चीज हम आगे अभी जस्ट देखेंगे। क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। समझ रहे हो? देखिए एकदम आराम से प्रेम से पढ़ो। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। अब तीन है इसी का, है ना? तीन इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक बताए थे। अब वो उल्टा कैसे होता है वो भी समझा देंगे। देखिए,
तो हम अगला पेज ले लेते हैं, नहीं यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। देखिए हम इस फिगर को मिटा रहे हैं, आप फिगर उतार लेना, देखो समझ लो इसको। फिगर हम फिर से बता देंगे, बना देंगे। देखिए अब ये तो हो गया लंब बटा कर्ण। लंब को हम क्या माने थे, P, कर्ण को H, तो P बटा H, P बटा H, यहां तक क्लियर है। आधार को माने थे B, तो ये हो गया B बटा H। और लंब टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर B बटा H, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब को माने थे P परपेंडिकुलर, आधार को माने थे B, तो ये हो जाएगा P बटा B। ठीक है यहां तक। पंडित बद्रीनाथ हर हर भोले, ये इसमें भी और भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा आपको, उसको रटने का जरूरत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये सब ऐसे हम बता देंगे। अगर जो कभी कभी ध्यान में नहीं आया तो हम बता देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले कैसे होता है। देखिए अच्छा ठीक, देखिए तो अब हम ले लेते हैं कॉसेक साइन। देखिए कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा बराबर बाबू कर्ण बटा लंब हो जाता है। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, समझ रहे हो बात को। देखिए अब कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, देख रहे हो इसका उल्टा फार्मूला है। ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो वो हो गया कर्ण बटा लंब, समझ रहे हो बात को। अब देखो ये कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, क्लियर है। टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट, कॉट, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो जब कर्ण बटा लंब लिखे हैं तो कर्ण का हो जाता है हाइपोटेनियस H, H बटा लंब का P, H बटा P। कर्ण का यहां हो जाएगा सेक थीटा बराबर H बटा B, H बटा B। इसका हो जाएगा आधार का B, लंब का P। समझ रहे हो आप, देख रहे हो कितना आसान भाषा में बता दिए। देखिए इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। बस यही तीन आपको ध्यान में रखना है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। साइन और कॉस में नीचे कर्ण, समझ रहे हो, साइन कॉस में नीचे कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार। इतना ध्यान रहेगा आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, इसका अपोजिट कॉस थीटा कर्ण बटे आधार, आधार कॉस थीटा सेक है ना, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा बाबू रे सेक, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। यहां तक कंप्लीट है आपको। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम कुछ और फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलेंगे एंगल पे, कि लंब किस सिचुएशन में हो, कहां पे एंगल रहेगा तो वो लंब रहेगा, समझ रहे हो ना। चलिए देखिए अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलेंगे, फार्मूला भी देखते जाएंगे। देखिए तो हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पे अभी हम आपको बताए कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो देखिए अगर हम साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा करते हैं, OSEC कॉसेक थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या था बाबू रे, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। देखिए तो हम यहां पे लिख सकते हैं लंब बटा
कर्ण, मल्टीप्लाई किए थे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और कोस थीटा कर्ण, सॉरी कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। क्लियर? तो क्या लगता है नहीं कटेगा? कट गया ना, कट गया। तो क्या हमको प्राप्त हुआ? हमको प्राप्त हो गया यहां से 1। क्या प्राप्त हुआ बाबू रे? 1। ये कट गया पूरा, 1 आ गया। इसका मतलब है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई COS AC कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। एक फार्मूला पहला देख रहे हो, बस ये याद रहा, इससे एक फार्मूला आ गया। समझ गए आप? याद रहा, आ गया फार्मूला, देख लिए। अब देखिए आगे, अब हम यहां समझते हैं। देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लाइट का इशू थोड़ा आ गया है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं पूरा कि इशू क्यों आ रहा है। थोड़ा पंखा उंखा सब बंद कर देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ फिर से समझते हैं। अभी कुछ चल रहा है, सब पंखा बंद कर दो तो काहे टिटिया रहा है। चलिए देखते हैं, ठीक हो गया सब। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर, हम मल्टीप्लाई किए, फार्मूला सेट किए तो 1 आ गया। यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर 1। तो इसलिए गुना में है तो उधर जाएगा ना, तो भागा में हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। समझ गए आप? समझिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग ठीक है। चलो अब एक फार्मूला और निकलेगा इससे, देखिए कोसेक थीटा बराबर SEC, कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। ये भी फार्मूला आप ध्यान में रख लो। समझ गए? देखिए ये अपोजिट हुआ, फार्मूला निकल गया, इसको ध्यान रखना है। नहीं भी ध्यान रखोगे आप खुद से निकाल लोगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं कि कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में अपोजिट है। देखिए कैसे, कॉस थीटा, थोड़ा पेन ले लेते हैं, देखिए देखिएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। देखिए तो कॉस थीटा बराबर क्या था बाबू रे? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए कॉस थीटा बराबर था आधार कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण मल्टीप्लाई, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, बता दिए थे भी। सेक थीटा बराबर, ये देखिए ना आप, अभी बताए ना आपको, सेक थीटा बराबर, देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, अभी जस्ट बताया है ना। देखिए तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। समझ रहे हो आप? यहां तक क्लियर है? अब देखिए तो ये भी कटेगा, कर्ण से कर्ण कैंसिल, आधार से आधार कट गया, तो क्या आ गया? बराबर 1, बराबर 1 आ गया। समझ रहे हो आप? देखिए तो हमको क्या प्राप्त हुआ? हमको प्राप्त हुआ कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1, ये प्राप्त हो गया हमको। अब देखिए तो फार्मूला यहां से निकल जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, यहां से ये मिल गया। अब देखिए सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा
कॉस थीटा, यहां से हमको ये फार्मूला प्राप्त हो गया। समझ रहे हो आप? तुम क्यों आ गया, तुम भाग जाओ यहां से, तुम्हारा कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए समझ गए आप, कॉस से अपोजिट, यहां तक क्लियर है आपको? चलिए आगे देखते हैं, समझिएगा। तो हम क्या क्या देख लिए, साइन कॉसेक उल्टा अपोजिट देख लिए, उसका जो दो फार्मूला निकला वो भी देख लिया, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ये देख लिए। और क्या देखे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब हम यहां देख लिए कॉस थीटा और सेक थीटा। अब चलते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा पर। देखिए अब हम आ जाते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा पर। देखो ध्यान से बाबू, टेन थीटा मल्टीप्लाई अपोजिट, बोले ना कि टेन थीटा और कॉट थीटा अपोजिट होता है, तो देखिए टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। फार्मूला भी जस्ट बताए हैं। चलिए, तो आधार से आधार कैंसिल आउट, लंब से लंब कट गया, तो बराबर बचा यहां पे 1, यानी कि टेन थीटा हम इसको लिख सकते हैं कि, हम ले लेते हैं ये वाला पेन, ठीक है। देखिए यानी कि टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर 1, तो हम इसको लिख लेंगे। देखिए तो हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि टेन थीटा बराबर 1 बटा, अरे मच्छर वो परेशान है के लिए, देखो ये छोटा छोटा मच्छर आज के बैठ जाता है, वो बोर्ड में चेंज कर देता है ये। तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटा, देखो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, फार्मूला निकल गया यहां से। अब आ जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, 1 बटा टेन थीटा, ये फार्मूला निकल गया। समझ गए आप? यहां तक क्लियर है? ये सब चीज हम अच्छे से समझा दिए हैं। अब देखिए, अब एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए हमको क्या समझना है, एक चीज और ये समझना है कि समकोण त्रिभुज हम में बता रहे थे। देखिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं शेप में। देखिए हम एक समकोण ले लेते हैं, ठीक, इसको रेड रख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिए एक समकोण त्रिभुज, ठीक है बाबू, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया 90 डिग्री, यहां पे हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसको ले लेते हैं ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। यहां तक क्लियर है? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, आप कर्ण याद रखो, आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई वाले हाइपोटेनियस याद रखते हैं। और अगर हम देख समझना ध्यान से, अगर हम एंगल सी लेते हैं, अगर बोलेगा कि यहाँ पे एंगल सी, अगर जो इसको थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा लंब, इसके अनुसार ध्यान रखना, इस चीज को थोड़ा अच्छा से समझना है। ये हो जाएगा लंब, लंब समझ रहे हो, और ये हो जाएगा आधार, आधार बेस, ये हो गया P, और ये हो गया बेस, बी से इसको सूचित करते हैं। ये चीज आप समझ रहे हो, इसको देख रहे हो आप? अब देखो एक चीज और हम समझते हैं। देखो
अगर हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे समझ लो, सिर्फ हम छोटा एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, बना देते हैं हाथ से ही। देखो हम एक समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है, ये छोटा सा ले लिए। अगर ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है, और ये एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये हो गया कर्ण। अगर बोलेगा ये थीटा है, मतलब एंगल ए निकालने के लिए, तो एंगल ए के सामने वाले ये हो जाएगा लंब। समझ रहे हो बात को आप? ये अगर यहां थीटा बोलेगा निकालने इसके अनुसार, तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो नहीं, उसको उलट देते हैं, तो इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा ये लंब और ये हो जाएगा आधार। यहां तक क्लियर है? समझ रहे हो बात को? चलिए, तो यहां तक जब क्लियर है तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन के अनुसार बनाते चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बहुत ही प्यारा और मजेदार क्वेश्चन, बस इसी फॉर्मेट पे है। जो फॉर्मेट हम अभी समझा रहे हैं, जो बेसिक बताए ना, उसी नियम पे है, एकदम मजा आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज आपको लेना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री हो। ओके, 3 प्रकार के त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, आप तो जानते होंगे। देखिए तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री है, तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना है बाबू रे? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तब निम्नलिखित का मान बताइए। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बनाओ। ऐसे तो हम टोटल 6 क्वेश्चन हम 6 वो बता देते हैं आपको, लेकिन आप खुद से ट्राई करो। इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन बताया ना, इसका नियम भी समझा दिए ना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बाबू। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो हम बता रहे हैं, आप मिला लेना, नहीं बना देख लेना, फिर ट्राई करना। ओके, चलो देखो, तो हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, बना ही देते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज हम बना दिए, यहाँ पे पेन चूज कर लेते हैं। देखो देखो, तो ये वाला कलर विजिबल है जो हम कलर लिए अभी। देखो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, बना दिए त्रिभुज। बोल रहा है कोण ए, तो कोण ए यहां लेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। यहां तक क्लियर? तो 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री मेरा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। अब देखो, अब बोल रहा है, अब इसको ले लेते हैं ए और इसको, ए हो गया ना, ए तो हो गया, ए बी ले लेते हैं, इसको बी और सी, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम बी ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बोल रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हो गया ए बी मेरा, तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखो अब बोल रखा है कि ए बी बराबर, ये पेन ले लेते हैं, ठीक है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये बोल रखा है। बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, बीसी मेरा कर्ण है ना, ये कर्ण के बारे में बोल रखा है 13 सेंटीमीटर। कितना बाबू? 13 सेंटीमीटर। और एसी, एसी एसी हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? चलिए, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, विजुअल है बढ़िया से? ठीक। अब देखो, तो अब हमको निकालना क्या है, तीनों का हमको पाइथागोरस प्रमेय का किसी का प्रयोग नहीं करना पड़ा, नहीं लंब निकालना पड़ा, नहीं कर्ण, नहीं आधार, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन आसान है। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रखा है कि साइन बी निकालना है। क्या निकालना है बाबू रे? साइन बी बराबर, तो साइन बी, बी यही है ना मेरा, ये एंगल बना रहा है ना, ये देख रहे हो एंगल बना रहा है ना, विजुअल यहां तक दिखाई दे रहा है ना। देखो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे साइन बी, तो साइन बी, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, फार्मूला लिखो, लंब बटा साइन थीटा, देखो लंब
बटा कर्न, साइन थीटा लंब बटा कर्न। एंगल हम बी लेके चल रहे हैं, बोल रहा है साइन बी निकालने के लिए, एंगल हम बी ले लिए हैं। ठीक है यहां तक। अब देखो तो लंब, लंब क्या है मेरा 12 सेंटीमीटर बराबर 12 बटे कर्न क्या है मेरा 13। आ गया आंसर, बस इतना ही बनाना है, समझ रहे हो। अब आ जाओ, अरे बार बार ये क्या आ रहा है, देखो तो कितना परेशान कर रखा है, वो कुछ और आ गया। अब क्या करें हम। अब देखो ये वाला अगरबत्ती जला के लाओ तो पंचों को, हम पढ़ा लेंगे इसमें। हटाओ उसको, उससे नहीं सुन रहा है, बहुत छोटा छोटा की ईसन का अगरबत्ती है, पैकेट में लेके आओ, जला के इसको हटा देते हैं, दिक्कत बच्चे को डिस्टर्ब हो जाएगा पढ़ने में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चला रहे हैं। देखो बाबू, अब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा छोटा छोटा वो होता है ना उड़ने वाला, वो आके बोर्ड पे बैठ जाता है, बोर्ड में लिखा जाता है, कुछ चेंज हो जाता है। 3-4 को जला के लाओ तो हटा ही देते हैं उसको साफ से, बहुत ज्यादा भरा हुआ ऊपर। अब देखो समझते हैं इसको। देखो तो अब सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस बी क्या है बाबू रे, कॉस बी। तो कॉस बी बराबर हो जाता है कॉस साइन थीटा लंब बटे कर्न, कॉस थीटा आधार बटे कर्न, अभी बताए कॉस थीटा आधार बटे कर्न, अभी बताए ना। चलो तो लिख लेते हैं इसको, आधार बटा कर्न, आधार बटा कर्न। तो आधार क्या है मेरा बी के अनुसार, ये एंगल यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना, ये बी है, तो कॉस बी आधार हो गया मेरा, ये बेस हो गया 5, यानी कि 5 बटे आधार बटे कर्न, तो 5 बटे 13। यहां तक क्लियर है, समझ लिए आप। चलिए कितना मजा आ रहा होगा आपको, आसानी से बन रहा होगा क्वेश्चन, बनेगा 100% बनेगा। चलिए त्रिकोणमिति इतना अच्छा कर देंगे ना, सोचने का जरूरत ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज लगता है बड़ा परेशान करेगा ये सब। देखो अगला बोल रहा है tan b, क्या बोल रहा है बाबू रे, तीसरा क्वेश्चन tan b। तो tan b बराबर tan थीटा बराबर tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार। ये भी 3 फार्मूला आपको ये बस ये 3 याद रहा ना, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर जाओगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये 3 याद रहा तो वो 3 तो अपोजिट है, समझ लिए आप। देखिए तो बी ये इस एंगल के अनुसार चलना है बाबू, ये है ना एंगल बी, इसी के अनुसार, तो इसके सामने वाले भुजा हो जाएगा लंब, यही ना हम लंब ले रहे थे। अगर एंगल चेंज किया, अगर एंगल चेंज किया तो हम लंब फिर ये हो जाएगा, लेकिन अभी एंगल ये है। चलिए देखिए इसको, तो लंब बटा आधार, तो लंब हो गया मेरा 12, आधार क्या है 5, 5 बटे 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक, ये चीज आप समझ गए। हम इसको मिटा दें, 3 क्वेश्चन बता दिए, 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन और लेंगे। अब एंगल सी पे आ गया है, ठीक। चलते हैं अगला पेज ही ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा गंदा कर दिया है, हम इसको एंगल ए लिया है ना। चलिए अगला पेज ले लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। देखिए समझो आप, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये था 12, ये था 5, ये था 13, 5 12 13 ही था ना, देख लेते हैं। हाँ 5 12 13 था, ठीक। ये था कर्म। अब देखो, अब क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन तो हम बता दिए, अब 3 क्वेश्चन जो आएगा, अरे बदमाशी कौन कर रहा है यहाँ पे, अच्छा ये है, आजा आजा आजा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है क्लास हमारा। अब देखो बाबू, तो अब हमको मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन सी का, साइन बी साइन सी कॉस टेन सी। चलिए अब सभी का सी का मान निकालना है, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन बोल रहा है साइन सी निकालना है, साइन सी, वहां पे साइन बी था, अब साइन सी। इसके अनुसार ध्यान से देखो, यहां हम पेन चेंज कर लेते हैं, इसके अनुसार देखो ये मान निकालना हमें। तो इसके अब इसके अनुसार जब एंगल ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा लंब हमरा,
क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, बात समझ रहे हो आप, ये हो जाएगा हमारा लंब। ठीक, ये तो कर्ण है ही, अब ये हो जाएगा आधार। तो साइन थीटा, साइन सी का मान, साइन सी का मान क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब लंब बटा कर्ण। तो क्या है इसका लंब, क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 लंब बटा कर्ण 13 सेंटीमीटर, 5/13 आ गया आंसर। बस एंगल देखना है, जो एंगल बोलेगा उसके सामने वाली भुजा लंब। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे समझते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है साइन हो गया कॉस, कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस सी साइन थीटा लंब कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है मेरा बाबू रे 12, आधार तो ये तो लंब हो गया, ये आधार, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो मेरा वही रहेगा 13, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये 90 डिग्री उसके सामने वाली भुजा कर्ण। क्लियर है यहां तक? चलो अब बोल रहा है tan सी, tan सी। अब क्या निकालना है, tan सी, tan सी का मान निकालना है। तो tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब क्या है मेरा 5, आधार क्या है मेरा 12। कितना आसान तरीका से बता दिए, आपको क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया होगा, एकदम अच्छा से अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए ये क्वेश्चन हो गया मेरा 6 वो कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो, क्वेश्चन बनेगा आपसे, अच्छा से बनेगा क्वेश्चन, समझ रहे हो आप, क्वेश्चन आपसे एकदम अच्छा से बनेगा, समझ गए ना आप, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा आपसे एकदम बेहतरीन तरीका से बनेगा, समझ गए। देखिए क्या है, सब जय आएगा। चलो देखो, ये आता है लिख के छोटका छोटका, इसको भी पढ़े का मन कर रहा हो। आज ये लोग भी त्रिकोणमिति का क्लास करेगा, कुछ कुछ आल है, उड़ता है, हम पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति, शायद सुनने आया है, इसका तो एग्जाम नहीं होगा, अब पता नहीं क्यों आ गया। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्वेश्चन समझिएगा कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। आप अटेम्प्ट लो क्वेश्चन, क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलो देखते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि आप अच्छे से इसको समझ जाओ, एकदम आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। हम एक ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। देखो एक समकोण त्रिभुज ले लिए, ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाता है कर्ण। हम बार बार बता रहे हैं कि आपको अच्छा से याद हो जाए, इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं आपको कि कहीं आपको परेशानी कुछ हो ही ना, समझ रहे। अब बोल रहा है साइन ए निकालने, तो ए ये हो जाएगा मेरा और ये हो जाएगा बी, समझ गए। चलिए तो साइन ए बराबर दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4, यानी कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यही बताया है ना, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी कि कर्ण मेरा, यानी कि कर्ण जो है, कर्ण कितना है मेरा, कर्ण है 4 कर्ण कितना है बाबू 4 सेंटीमीटर, और लंब जो है, लंब है 3 सेंटीमीटर, लंब है 3। यहां फॉर्मूले के अनुसार हमको आधार निकालना है, ये हो जाएगा ए बी सी मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगा सी। हमको निकालना है आधार चाहिए ना, क्योंकि कोस का फॉर्मूला यूज हो रहा है। हम ये तो दिया हुआ है, मान क्या पूछा है, मान पूछा है कोस वाला, कॉस ए बराबर, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण ना,
आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार हमको चाहिए ना, ये वाला मान। तो पाइथागोरस पर मैं यूज करेंगे ना, तो आधार बराबर, यहां पे हम लिख देते हैं, आधार बराबर हो जाएगा मेरा, पेन चेंज कर लेते हैं, आधार हो जाएगा आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, फार्मूला हम बता दिए आपको, या चलते वही स्टार्टिंग वाला से ही चलते हैं। देखिए देखिए, तो आप बोलोगे सर जी हम कंफ्यूजन आ गया हमको। देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण तो मेरा दिया हुआ है 4, 4 ही है ना, कर्ण तो दिया हुआ है मेरा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, लंब भी मेरा 3 दे रखा है, यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस आधार चाहिए, आधार क्या है मेरा, सी ए या ए सी का स्क्वायर, यही है ना, इसको घेर देते हैं। देखो, तो 4 चका 16, 3 तिहाई 9, 9 इधर आ जाएगा, माइनस ले लेगा, यानी कि सी ए का आधार का स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बराबर सी ए का स्क्वायर, स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो अंडर रूट 7 बराबर सी ए। समझ गए आप? यहां तक क्लियर है, दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो हमको आधार क्या आ गया बाबू रे, अंडर रूट 7। तो आधार बटे कर्ण, कॉस ए का मान पूछ रहा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अंडर रूट 7, आधार आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है मेरा 4, अंडर रूट 7 बटे 4, ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट 7 बटे 4। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन, समझ रहे हो आप? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, हम हट जाते हैं बोर्ड से कि आपको अच्छा सब चीज दिख जाए। देखो अच्छा से समझो इसको, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम एकदम बउआ जी सा, जिसको नहीं भी पढ़ा होगा ना त्रिकोणमिति उसको भी समझ में आ जाएगा, या कुछ नहीं भी जानता होगा ना वो समझ जाएगा कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे हो रहा, समझ गए आप? चलिए, तो अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? फिगर बना ले, बोलो हाँ सर जी बना लीजिए, फिगर से अच्छा समझ में आएगा। ये ले लेते हैं ए, कुछ भी ले लो, बी सी, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, अगर ये हम लेंगे थीटा, अगर हम इसको थीटा लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा, पेन नहीं चेंज किए थे, अच्छा कोई बात नहीं, दोनों एक ही है, तो ये हो जाएगा मेरा लंब, अगर इसको थीटा लेते तो ये हो जाता लंब, बस यही तो समझना था। क्लियर है? चलिए, तो बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5 क्वेश्चन दे रखा है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, आपके लिए लिख रहे हैं हम, कि आपके दिमाग में बार बार बोलने से बैठ जाएगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। चलिए, तो साइन थीटा का मान दे रखा है, हमको निकालना किसका है, कॉस थीटा, निकालना किसका है बाबू, कॉस थीटा, किसका निकालना है, कॉस थीटा, हमको चाहिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। चलिए, तो आधार लंब, लंब तो पता है, अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो लंब पता है हमको, आधार नहीं पता है, आधार निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, तो आधार लंब, अगर कर्ण 5 दे रखा है, कर्ण बराबर 5 और लंब बराबर 3, तो आधार तो निकालना पड़ेगा ना पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है मेरा 5 का स्क्वायर बराबर, ऐसे तो 3 4 5 और कुछ ट्रिपलेट भी सिखा देंगे आपको कि अगर जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट लो ना तो निकालने का जरूरत ही ना पड़े। समझ रहे हो आप? कुछ ट्रिपलेट बता देंगे कि अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो ट्रिपलेट आपको याद रहे। 3 4 5 होता है, 8 15 17। ठीक है, चलिए। तो 5 का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा बाबू 3 का स्क्वायर प्लस आधार तो निकालना ही है, आधार का स्क्वायर। 5 5 25, 3 तिहाई 9, इधर आके माइनस बराबर आधार का स्क्वायर। 16 होगा ना, 16 9 25 बचेगा यहाँ 16, यानी कि 16 बराबर आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसको रूट कर देगा तो 4 चक 16, 4 निकल जाएगा, यानी कि आधार मेरा आ गया 4। यहाँ तक क्लियर है? आप कर लोगे, स्क्वायर इधर डालना है सिर्फ, हम बस थोड़ा सा छोड़े हैं। आप भी कुछ करो, हम ही से सब करवाओगे। चलिए, तो इसमें क्या लेना है, आधार। आधार क्या है मेरा 4, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है 5, 5 तो दिया हुआ था ना, तो 4 बटे 5 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। देख रहे हो, सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा इसका एग्जाम में। कितना आसान क्वेश्चन है, आसानी से बना कर जाओगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान। देखो बाबू, ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया आपसे। 3 गो फार्मूला है, 3 फार्मूला से रिलेटेड कुछ निकलता है, हम आपको उसको बता देते हैं। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, पहले समझ लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थोड़ा सा जरा पानी ले, जरा प्यास लग गया, कंठ सूख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे 2 फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है। ठीक है, उससे 2 फार्मूला निकल जाएगा, उसी से ये बना है। ठीक है, हम तीनों फार्मूला और तीनों का जो 2 है ना, यानी कि 3 तिहाई 9 फार्मूला भी अभी आपको समझा देते हैं, और जब भी उसके बारे में आएगा हम बता देंगे आपको, आपको एकदम याद हो जाएगा। और एक हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है यहां तक? चलिए देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला आप लिख लो, या इसी का पहले लिख लो, इसका फार्मूला आप लिख लो। देखो इसका होता है, पेन हम चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ। देखो इसका जो होता है ना, इसका हम ये पेन ले लेते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमको, अगर हम 10 को उधर भेज दे, 1 को इधर लाए, ठीक है, हम 10 को उधर कर देते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। कहीं दिख रहा है फार्मूला में आपको टेन स्क्वायर थीटा? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थोड़ा सा हम जरा पानी पी लेते हैं, एक सेकंड। चलिए देखिए, देखिए आगे देखते हैं। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना, ये वाला, इससे एक निकला, एक और निकलेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक निकला ना, एक और निकलेगा इससे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए इसी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, इसी को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, 1 प्लस माइनस में 10, उधर जाकर प्लस में 10
स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और आ गया। यहाँ पे बिंदु ने है बाबू, कुछ चलो अच्छा पढ़ा लेते हैं। चलो देखो, एक कीड़ा बैठ बैठ के दिया है ना, परेशान कर आज, मतलब क्या बतावे, उसको भी आज पढ़े का मन कर रहा। देखो ये 1 था और ये भी थोड़ा जरा बड़ा 1 लिखा गया है। चलिए इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो देखो ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो एक फार्मूला से हमको 3 फार्मूला प्राप्त हो गया, देख रहे हो आप। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये फार्मूला एक होता है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए आया है तो जो भी आएगा ना उसका उससे हम रिलेटेड आपको बताते चलेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्वेश्चन में ही पूछा था। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को इधर लाएंगे ना तो ये प्लस में इधर माइनस में आ गया, और ये उधर जाएगा ना तो ये माइनस में था उधर प्लस में आ गया। बस यही तो पूछा था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, 1 नंबर का। चलिए तो अभी बता देंगे, वो जो है ना 2 फार्मूला और बचा है, ठीक, उसको भी बता देंगे, आएगा क्वेश्चन उसी के अनुसार बता देंगे। वहां पे जैसे क्वेश्चन आए वहां पे बताएंगे ना तो आपको माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। एक एक फार्मूला बता देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए साइन थीटा बराबर है, ये आप क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे देंगे, नहीं तो मन तो नहीं कर रहा बताने का, ये तो बताया हुआ है, आप इसको अटेम्प्ट लो। क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, देखो अभी सिखाए ना साइन और कोसेक का रिलेशन। यहाँ कोसेक दिख रहा है आपको ऑप्शन में, कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो अभी हम जस्ट फार्मूला लिखे हैं, फार्मूला लिखे ना जी, फार्मूला क्या लिखे हैं, साइन थीटा बराबर 1/cc कोसेक थीटा। यानी कि साइन कोसेक उल्टा होता है, इसके बारे में डिटेल से भी बताएं जस्ट आपको, क्लियर। तो 1/कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर यहां दिख रहा है आपको, यह लिखा हुआ 1/कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, क्लियर है। चले आगे क्वेश्चन, देख रहे हो कितना समझा दिया आपको, बेसिक बेसिक चीजें बता दिए, कितना आसानी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बाबू, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से देखना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे, देखो हम क्वेश्चन अच्छा से समझा देते हैं, देखो क्वेश्चन लिखा देते हैं, 5 cot थीटा बराबर 3, तो बोल रहा है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा बटा, ऐसे है क्वेश्चन, बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, यही क्वेश्चन है ये, इसी का हमको मान निकालना। हमको दे क्या रखा है 5 को, देखो 5 cot बराबर 3, तो हम cot बराबर cot थीटा बराबर, ये गुना में उधर जाकर भागा हो जाएगा, 3/5 लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको तो लिख सकते हैं। तो cot 10 का उल्टा cot, तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो cot थीटा आधार बटे लंब, आधार बटा लंब, यानी कि आधार पता है लंब पता है, कर्ण तो निकालना पड़ेगा ना भाई, कर्ण निकालना है इसका बाबू, कर्ण तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए आधार पता है लंब पता है, तो यहाँ पे मान चाहिए साइन का कॉस का, साइन का कॉस का, तो कर्ण तो जरूरी है हमको। तो चलिए तो इसका कर्ण निकाल लेते हैं, यहीं पे सब कर लेते हैं हम,
आप समझ जाओगे, आसानी से बना जाओगे इसको। देखो हम ले लिए समकोण त्रिभुज, आपको समझाने के लिए नामकरण कर देते हैं ए बी सी। कॉट थीटा आधार बटे टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो आधार दे रखा है, आधार 3 है, 3 लंब है 5, इसको हम थीटा लिए हैं, ये है थीटा, ये है 90 डिग्री। कर्ण, तो ये हो गया मेरा कर्ण हाइपोटेनियस कर्ण। तो हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा ना। ये है मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन आप उतार लो, हम इसको मिटा देते हैं। देखो समझो अच्छे से, देखो ध्यान से, कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन, बहुत त्रिकोणमिति इतना आसान है, इतना आसान है, सब बस बच्चे को समझ में आता ही नहीं। अच्छा से पढ़ेगा तब ना, उसको पढ़ाया ही नहीं जाता ढंग से, समझेंगे कहां से, बस एक ही बार थोप दिया जाता है उसको। चलो देखो, देखो बाबू, तो हमको चाहिए कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं लिख देते हैं एक बार, तो बोलोगे सर जी दिक्कत हो रहा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो पता ही नहीं है, कर्ण तो ही तो निकालना है हमको हाइपोटेनियस। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब पता है 5 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है ना, ये देखो ना क्वेश्चन में ही दे रखा है, हम इसी से निकालें। देखो इसको फिर से लिख देते हैं जरा अच्छा से, आप अच्छा समझ जाओगे। देखो यहाँ पे था ना 5 कॉट थीटा बराबर 3, तो मान निकालना था, तो कॉट थीटा बराबर ये गुना में उधर आके भागा हो गया, तो ये चीज तो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार तो दिया हुआ है 3, लंब भी दिया हुआ है 5, तो हमको कर्ण निकालेंगे तब ना मान पुट करेंगे, कर्ण निकाल के मान पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार है 3, 3 का स्क्वायर, तो 5 पच्चे 25 प्लस 3 तिहाई 9, 29, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, सॉरी 3 तिहाई 9, 29 नहीं होगा, 9 34 हो जाएगा, सॉरी 9 5 14 34 हो जाएगा ये, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 34 है ना, 9 5 14, यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट 34, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 34। ये स्क्वायर उधर जाएगा ना, तो लिख ही देते हैं, यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट 34। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए आप। अब चलिए, अब जो है मान वहां पुट कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आप लिख लेना। हम अगला पेज आगे है, नहीं ले रहे हैं कि आप आसानी से समझ जाओ, ठीक है। देखो हम आपको समझाने के लिए पेज नहीं ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साइन थीटा, क्या बोल रहा है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा बटा, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कर देना, इसको फिर से बता देंगे, समझ गए। ऐसा तुमको नहीं लगता कि समझ में आपको नहीं आएगा, बटा 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, सॉरी प्लस है ना, प्लस होगा, प्लस 3 कॉस थीटा। चलिए अब आ जाते हैं, तो 5 का 5 साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा यहां लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है मेरा बेटा, लंब 5, यानी कि 5 बटा मल्टीप्लाई, चलिए चेंज करते रहेंगे पेन को, 5 यानी कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो 5 बटे अंडर रूट 34, 5 बटा अंडर रूट 34, क्लियर। माइनस माइनस देखो 3 हो गया। अब देखो कॉस थीटा, कॉस आधार बटे कर्ण बता चुके हैं, मान पुट करो इसका, आधार क्या हो जाएगा मेरा 3 मल्टीप्लाई 3 बटा कर्ण अंडर रूट 34, यहां तक क्लियर है, बस मान पुट कर रहे हैं। देखो नीचे 4 है मल्टीप्लाई
साइन थीटा लंब बटे कर्ण 5/√34 प्लस है प्लस 3 है, यहाँ भी 3 है ना, यहाँ पे 4 था, यहाँ 3 है, 3 कॉस है तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है 3, कर्ण है 5, √34 यानी कि 3/√34। यहाँ तक कंप्लीट होगा आपको। बस हम मान पुट किए, मान निकाले, हाइपोटेनियस निकाल लिए, कर्ण बस मान रख रहे हैं बस। अब देखो ये हो जाएगा 5×5 = 25, 3 × 9। अगला पेज ले लेते हैं। ये हो जाएगा 25/√34, माइनस था माइनस दे दिए, और क्या था देख लेते हैं। 3 × 9/34 अंडर रूट में 9/√34। यहाँ क्या था नीचे में, नीचे देख लेते हैं बाबू रे, 5 चौके 20 था, 5 चौके 20 √34। डरना नहीं, बहुत आसान होता है ये, समझ लो। प्लस है तो प्लस दे दिए, आगे क्या था, ये भी था 9/34। तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का अलग अलग कर लेते हैं। देखो पेन चेंज कर रहे हैं हम, पेन ले लेते हैं हम ये वाला। चलो तो ऊपर वाले का एलसीएम लिए, अंडर रूट 34 ही आया, 25 में से 9 जाएगा यानी कि 25 - 9। ये नीचे है बड़ा वाला बाटा, देखो बड़ा वाला भागा ये है, फिर हम पेन चेंज कर रहे हैं। देखो इसका भी एलसीएम आ गया 34, 20 + 9, 20 + 9। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट, ये है रूट में। चलो देखो अब जो है बराबर, ये फॉर्मेशन भाग का है, समझ लो। एक स्टेप और हम समझा देते हैं, बहुत बच्चे को यहाँ पे दिक्कत होता है कि सर जी ये कटा कैसे, ये हुआ तो हुआ कैसे, देख लो समझ लो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा रे बाबू, 16 × 9 = 25, 16, 16/√34। ये तो भागा है ना, ये वाला तो भागा 29, 20 × 9 = 29, 29/√34। हम ये भागा इसको गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख लो, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16/√34 मल्टीप्लाई, जैसे ये भागा को मल्टीप्लाई किया ना तो ये उलट जाएगा, ठीक है, ये बेसिक रूल है। चलिए तो अंडर रूट 34/29, जो कटता है काट लो, अंडर रूट कट का क्या बचा, तो यहाँ पे हमको बच जाता है 16/29। यही हमारा आंसर है। देख लो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, बस इजी था, हम बनाने के लिए ये स्टेप क्यों लिए, हम यहीं पे काट के आंसर ले आते, उतना हमको लिखने का जरूरत ही नहीं था। ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो 16/29 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 16/29, 16/29 ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप अच्छा से, एकदम बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन समझे होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन बोल रखा है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, चलो देखो बताए थे ना फार्मूला, जहां जहां आएगा हम बता देंगे वो फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा बताए थे ना अभी, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से बाबू दो फार्मूला निकल जाएगा, दो फार्मूला ये निकलेगा, फार्मूला ये आ जाएगा। देखो फार्मूला हो जाएगा कि साइन, सिर्फ साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला आ जाएगा बाबू, अगला फार्मूला बन जाएगा, अगला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर
थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आप ये तीनों फार्मूला को लिख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो हो जाएगा 1 ना, इसका पहले आंसर लगा लो इस क्वेश्चन का 1। अब देखो तीन फार्मूला, जहां जहां क्वेश्चन आएगा हम फार्मूला बताएंगे, आपको दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ऐसे नहीं कि एक के बार आपको एक ही बार बोझा दे दिए चलो रट लो, वैसे तो किताब में भी लिखा हुआ है। टीचर का काम है आसानी से आपको समझा देना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम देख लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे 1 उधर जाएगा, ये 1 तो है, ये कॉस माइनस है तो उधर प्लस है तो उधर माइनस में ना, तो ये कॉस उधर जाएगा तो माइनस में ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप तीन फार्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, 8 हो गया हमारा, 9। निम्नलिखित में से कौन कॉट थीटा के बराबर है? कॉट, कॉट का उल्टा टेन होता है। चलो देखो एक फार्मूला और समझ लो, देखो क्या होता है ना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ लो आप, टेन थीटा बराबर होता है, देखो लिख लो, टेन थीटा बराबर, बता देंगे कैसे होता है। टेन थीटा बराबर होता है ना साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप लिख लो इसको, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सारा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। चलो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बोल रहा है 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan का मान ज्ञात करो। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन 5 cos थीटा बराबर 3, तो हमको क्या चाहिए मान? 3 tan थीटा बराबर वाट, इसका मान निकालना है। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करो और इसको हल करो, हम हल कर देते हैं। cos थीटा बराबर हो जाएगा बाबू, cos थीटा बराबर हो जाएगा 3, ये गुना में उधर जाकर भागा में 5। यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। चलिए तो cos थीटा क्या होता है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण। कितना देर से बता रहे हैं ना, आधार बटे कर्ण। कर्ण पता है, आधार पता है, हमको चाहिए 3 tan का मान। चलिए तो लंब निकालना पड़ेगा ना, tan थीटा लंब बटे आधार होता है। इसको चलिए यूज करिए इसको, 90 डिग्री ए बी सी, तो कर्ण हो गया 5। चलिए कर्ण कितना हो गया बाबू रे? 5। आधार कितना है? 3, तो 3 4 5, ट्रिपलेट तो बैठ रहा। निकालो इसको, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है, निकाल के बता देते हैं। हम तो डायरेक्ट निकाल लिया, हमको तो आ गया आंसर, आपको भी हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। तो हमको चाहिए, देखो कर्ण का, यह इसको कर्ण लिख देते हैं हम, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, यह है 90 डिग्री। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है मेरा? 5, तो 5 का स्क्वायर करो बराबर लंब कितना, नहीं दिया, लंबे तो निकालना है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3 तिहाई 9 कर दो, 5 5 25 माइनस 3 तिहाई 9 बराबर लंब का स्क्वायर, 16 9 25 16 बराबर लंब का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो √16 बराबर लंब, तो बराबर 4, 4 चका 16,
लंब आ गया कितना मेरा 4, 4 निकल गया। हमको निकालना क्या 3 tan थीटा, क्या निकालना बाबू रे 3 tan थीटा बराबर 3 3 3 तो 3 ही रहेगा ना, 3 tan थीटा मान लंब बटे आधार, लंब बटे tan का मान tan थीटा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है मेरा, लंब है 4, आधार क्या है मेरा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3। चलो 3 से 3 कैंसिल आउट करो, क्या बचा ओनली 4, 4 कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, उसको निकालने के लिए सीख जाओ, नहीं तो ट्रिपलेट याद करवा देंगे, वो आगे काम देता है, ऐसे काम है नहीं, लेकिन निकालने के लिए इसी फार्मूला से निकाल लेना, बस सिंपल एक ही ध्यान रखना, इसी से निकल जाएगा। और ज़्यादा खूब प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट निकाल लोगे, इसे आधार निकालना था माइनस कर देते निकल जाता है। हम बस समझाने के लिए नहीं से कर रहे हैं कि आसान लगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है देखो, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या बोला tan थीटा बराबर 3/4, 3/4 tan थीटा होता क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यानी कि अगर हम समकोण त्रिभुज यहां बनाते हैं, हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा समकोण ले लेते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक है। इसको थीटा लेते हैं, थीटा, तो थीटा क्या हो गया, ये एंगल लिए हैं, ये एंगल थीटा, थीटा की ये हो गया लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये हो गया मेरा आधार, बता रखे हैं आपको। तो tan थीटा लंब बटे आधार, यानी कि लंब मेरा 3 है, आधार है 4, कर्ण निकाला 3 4 5, निकाल लोगे आप, अभी जस्ट बताए हैं, फार्मूला यूज करो और निकालो, 3 4 5 आता है। तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है बाबू रे 3, लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5, 3/5 कहीं दिख रहा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर, अरे निकाल देते हैं, रुक जाओ, लो टेंशन मत लो, हमको कर्ण ही निकालना था ना, तो कर्ण बराबर बता रहे हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर, आधार क्या है मेरा, आधार है 4 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 चका 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25, स्क्वायर बा उधर जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर, समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 15 cot A बराबर 8, बनाओ इसको आप, बन जाएगा। ये जो 15 है ना, ये मल्टीप्लाई में देखो, घबराना नहीं है क्वेश्चन से। 15 cot A बराबर 8, क्या पूछा है छोड़ दो, पहले इसको हल करो। ये cot के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम लिख सकते हैं इसको cot A बराबर 8/15, 8/15। tan थीटा लंब बटे आधार, tan का उल्टा cot, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, tan थीटा लंब बटे आधार, cot थीटा लंब बटे आधार, सॉरी आधार बटे लंब। क्लियर है यहाँ तक। हमको आधार पता है, लंब पता है ना, कर्ण निकालना पड़ेगा ना। चलो कर्ण निकाल लेते हैं। देखो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, सामने वाले भुजा कर्ण, ठीक है। ए, इसको ये बी ले लेते हैं, ये है इस बार ए, यानी कि इसकी सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, लंब ए बी सी ले लो इसको। क्लियर, तो ये हो जाएगा क्या आधार। क्लियर है, हमको दे क्या रखा है
लंब बटे आधार दे रखा है, यानी कि ये 15 है, ये 8 है, 8 15 17, ये उसका मान निकालना है कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 15, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर 15 अंडर रूट भेज देते हैं उधर, समझो। अब 15 का स्क्वायर 225, इसको 225 लिखो बाबू। चलो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 88 64, कर्ण बराबर अंडर रूट, अरे स्क्वायर था तो उधर जाएगा तो रूठे करेगा ना, हम कर्ण लिख लें डायरेक्ट। तो 25 64 5 4 9 6 2 8 2 289 कितना किसका होता है 17 का, किसका होता है बाबू कर्ण बराबर 17, 17 गुने 17 करो 289 आ जाएगा, अंडर रूट तो याद रहना चाहिए ना स्क्वायर, 17 मल्टीप्लाई 17, 7 के 9 हाथ में 4, 4 11 17 9 7 1 8, अरे 209 1 1 2 ना सॉरी 289, 17 का स्क्वायर 8 15 17, कर्ण कितना आ गया 17। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, देखो हमको निकालना है साइन का मान, साइन ए, क्या निकालना है साइन ए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है मेरा, लंब है 15, कर्ण क्या है मेरा 17, 15 बटे 17 दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, 15 बटे 17 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो बन रहा है ना। स्टार्टिंग में आप ध्यान से देख लो, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं आपसे, कॉन्सेप्ट बस समझ लो क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 मेरा कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1, अरे इसमें बहुत आसान क्वेश्चन, देखो यहाँ देखो मान रख दो ना वहां पे, सिर्फ देखो दे रखा है ये cos a बराबर 1/2 दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर है, अरे cos का तो मान दे रखा है तो लिखो यहाँ पे मान रख दो सिर्फ 1 माइनस 2, cos का मान क्या है मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर कर दो, कुछ था इस क्वेश्चन में ए कर दो, ए cos a का तो मान दिया हुआ है, ये क्या करना है हटाओ को, चलो अब डायरेक्ट मान आ जाएगा, बराबर क्या है 1 का 1 रखो माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4, 1 बटे 4 काटो 2, यानी कि क्या बचा 1 माइनस 1/2, तो एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा ना, अरे एक में से आधा घटा तो आधा ही बचेगा ना, या एक भिन्न का घटाव निकाल दो आ जाएगा आंसर 1/2, कहाँ 1/2 ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए यहाँ तक हम देख लिए हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपके लिए, आपको ये क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन होमवर्क में कोशिश करिएगा बनाने का, फार्मूला पर ही है इसको, इस क्वेश्चन को हम कल बताएंगे आपको, समझ गए ना। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा क्लास आपको, समझ रहे हैं ना। और जहां भी आपको दिक्कत हुआ है आप कमेंट में लिखिए, उस सेक्शन में हम आपको और बेहतर मतलब अच्छा से समझा देंगे, उस क्वेश्चन को दोबारा बता देंगे। ऐसे तो हमको नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जितना भी क्वेश्चन बताएं आप आसानी से समझ जाइएगा। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, ठीक है। और चैनल को आप शेयर करिए, अपने दोस्तों को बीच शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, समझ रहे हो बात को, वीडियो सब देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अरे कुछ मिलता नहीं कर दिया करो सब्सक्राइब। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।
तो क्वेश्चन बोल रखा है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी